हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। ठीक है, आपको क्या आएगा क्वेश्चन की कॉमन फैक्टर्स निकालने। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमें 3 टर्म्स गिवन है, 21 पी क्यू आर, 7 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर एंड थर्ड टर्म है 49 पी स्क्वेयर क्यू आर। ठीक है, या तो आप देखो डायरेक्ट देखो, यहाँ पे क्या है 7 से सारी टर्म्स जा रही है। 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। ठीक है, तो 7 कॉमन हो गया। एंड अगर हम वेरिएबल्स में देखें पी क्यू आर सब तीनों टर्म्स में है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू कम होगी हम वो कॉमन में ले लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 21 पी क्यू आर, इसके फैक्टर्स निकाल लो। 3 इंटू 7 करोगे 21 हो जाएगा, इंटू पी इंटू क्यू है इंटू आर है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है 7 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर। ठीक है, अब 7 के फैक्टर्स क्या होंगे, 7 ही हो जाएगा। 7 इंटू पी स्क्वेयर है, दैट मीन्स पी 2 टाइम्स है, क्यू स्क्वेयर है, क्यू 2 टाइम्स है, आर स्क्वेयर है, आर क्या है 2 टाइम्स है। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है 49 पी स्क्वेयर क्यू आर। अगेन 49 के फैक्टर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 49 पी स्क्वेयर, दैट इज पी 2 टाइम्स है, क्यू इंटू आर। ओके, अब हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। दैट मीन्स इन तीनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन है हमें वो निकालना है। देखो यहाँ पे 3 है तो इधर नहीं है, तो कॉमन में नहीं है। 7 अगर आप देखो 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, दैट इज 7 कॉमन आ गया, जो कि तीनों टर्म्स में है। आगे कॉन्स्टेंट्स में और कुछ भी नहीं आ सकता। वेरिएबल्स में देखते हैं, पी इधर भी है, पी पी। ठीक है, तीनों टर्म्स में क्या है, पी कॉमन है। अगेन क्यू क्यू क्यू, ये हमारा क्यू भी कॉमन आ गया। देन नेक्स्ट वेरिएबल है आर आर आर, तीनों टर्म्स में है तो आर कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 7 पी क्यू आर तो कॉमन में है, 3 बचा, यहाँ पे आ गया 3। ओके, नेक्स्ट टर्म में देखो 7 पी क्यू कॉमन है, तो हमारे पास इस टर्म में क्या बच रहा है, पी क्यू आर। देन थर्ड टर्म में 7 ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ पे बचा 7 पी एक कॉमन में है, एक पी बचा, क्यू एक कॉमन है एंड आर भी कॉमन। इधर पी स्क्वायर था तो पी बचा, बट हमें क्या निकालना है यहाँ पे, जस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप कॉमन फैक्टर्स में क्या निकालेंगे, 7 पी क्यू आर इज दी आंसर, क्योंकि जस्ट हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने, ये हम आपको नहीं लिखना, ये जस्ट मैंने बताया है कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या लेफ्ट आउट था। ओके, अगर आप देखो डायरेक्ट करोगे तो आप कैसे, आपको पता है 7 जो है 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, सारे कॉन्स्टेंट्स में 7 हो जाएगा। अब P देखो, P इधर भी है, P तीनों टर्म्स में P है, तो जो कम वैल्यू वाला होगा वो कॉमन हो जाएगा। इधर P की वैल्यू 2 है, इधर भी P की वैल्यू 2 है, P 1 टाइम है, दैट इज कम वैल्यू किसकी है, 1 टाइम की, तो P 1 वाला कॉमन हो गया। देन Q इसमें भी है, तीनों टर्म्स में है, ये देखेंगे। देन इधर सबसे कम वैल्यू किसकी है, Q1, दैट इज इसकी पावर 1 है, तो Q हो गया। अगेन आर स्क्वेयर आर, तो कम क्या है आर, दैट इज 7 पी क्यू आर क्या है हमारा कॉमन आ गया। ओके, आप ऐसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अगर ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तब तो आपको ये सारे इसकी पहले फैक्टर्स निकालने होंगे, देन आप कॉमन फैक्टर निकालोगे। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, देन आपको टिक करना होगा। तो आप जल्दी से देख सकते हैं कि कॉमन कौन सा है, 7 है, तीनों टर्म्स में हमारा 4 है। ओके, अब नेक्स्ट है 11x स्क्वायर 12y स्क्वायर। अब हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने। अगेन पहले हम इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। 11x का फैक्टर क्या हो जाएगा, 11 इंटू एक्स, एक्स 2 टाइम्स है। देन है 12y स्क्वायर, तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 6 हो जाएगा, 2 6 12 इंटू वाई। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ 11x स्क्वायर है, 12y स्क्वायर है, हमें यहाँ देखने पे भी पता चल रहा था। तो आप इसके कॉमन फैक्टर में क्या लिख के आएंगे, 1 तो दोनों में ही है कॉमन फैक्टर 1। अब आप इसे 1 इंटू 11, 1 इंटू 2 6, तो 1 क्या है, सबका ही कॉमन फैक्टर है। अगर आपके पास ऐसी टर्म्स आ जाती हैं जिसमें आप देखोगे कि कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 1 क्या है, सबका ही कॉमन फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट है फैक्टराइज, 12b स्क्वेयर बी प्लस 15ab स्क्वेयर। अगेन अब आप देखो तो इधर 2 टर्म्स हैं, दोनों में कांस्टेंट देखें 12 एंड 15, 3 की टेबल में दोनों ही आते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो हमारा यहाँ पे 3 तो कॉमन आ गया। अगर आप वेरिएबल्स देखें तो a स्क्वेयर एंड a, दोनों में a है बट कम वैल्यू इधर a है, तो हम a ले लेंगे। देन इधर b है, b स्क्वेयर, अगेन b आ जाएगा कॉमन में। अब क्या हो गया, 3 4 ज़ा 12, a स्क्वेयर है, इधर a है, a स्क्वेयर का मतलब क्या है, a 2 टाइम्स है, 1 a कॉमन में है तो इधर a के बचा,
बी ऑलरेडी कॉमन में है, देन 3 5 ज़ा 15, ए कॉमन है, बी स्क्वेयर का मतलब अगेन क्या है, बी 2 टाइम्स है, 1 कॉमन है तो 1 बी इधर बचा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 3ab 4a प्लस 5b इज दी आंसर। ओके, ये हमारा हो गया डायरेक्ट। अब आपको अगर फैक्टराइज करना है, कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे आप, 12a स्क्वेयर बी है, अब आप इसके पहले कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड ए स्क्वेयर है, दैट इज ए 2 टाइम्स है एंड बी है 1 टाइम। नेक्स्ट है 15 ए बी स्क्वेयर, अगेन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 इंटू ए है एंड बी स्क्वेयर है, दैट इज बी हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो इधर कॉमन क्या है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 3 कॉमन आ गया, ठीक है। देन ए इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, ए हो गया, बी इधर भी है, बी इधर भी है, तो हमारा बी कॉमन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू 2 4, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ए बचा, 4a, साइन क्या था प्लस का लगाएंगे, देन 3 इधर कॉमन है, 5 बचा है, यहाँ पे हो गया 5 एंड यहाँ पे क्या है b, ठीक है। 12x प्लस 36, अगेन देखो अगर मैं डायरेक्ट कर दूं तो 12 कॉमन आ जाएगा, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड x बचा है यहाँ पे 12 कॉमन है प्लस 12 3 ज़ा 36, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 12x से फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12 इंटू x हो गया, देन है 36 के फैक्टर्स अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। ओके, आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स निकाल लेना, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ओके, तो अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है, अगेन 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 इंटू 3 तो कॉमन में आ गया। यहाँ पे क्या बचा, x, देन प्लस का साइन है, प्लस लगा दोगे एंड 3 बचा, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x प्लस 3 क्या है हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट है 10a स्क्वेयर माइनस 15b स्क्वेयर प्लस 20c स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे हमारा कुछ क्या कॉमन है, 10 15 20, 5 की टेबल में तीनों जाएंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, दैट इज 5 कॉमन आ गया। अब वेरिएबल्स में देखते हैं, a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तीनों ही टर्म्स में क्या है, वेरिएबल्स डिफरेंट है तो कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 2 ज़ा 10 a स्क्वेयर माइनस 5 3 ज़ा 15 b स्क्वेयर प्लस 5 4 ज़ा 20 सी स्क्वेयर, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5 2a स्क्वेयर माइनस 3b स्क्वेयर प्लस 4c स्क्वेयर। ओके, अदरवाइज अगर आप कंफ्यूज हो तो आप 10a स्क्वेयर के पहले फैक्टर्स निकाल लो, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 10, a इंटू a स्क्वेयर हो गया, देन हो जाएगा 15b स्क्वेयर के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 5 इंटू b। ओके, 20c स्क्वेयर के फैक्टर्स निकाल लो, क्या हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 इंटू सी। अब देखो 5 सब में कॉमन है, हमारा इधर कॉमन आ गया, देन इधर बचा 2, a 2 टाइम्स है, दैट इज a स्क्वेयर हो गया, अगेन 5 कॉमन था, 3 बचा, साइन यहाँ पे माइनस का था तो माइनस का लगाएंगे, एंड b स्क्वेयर 2 टाइम्स है b, तो b स्क्वेयर हो गया, देन हो गया प्लस 5 ऑलरेडी कॉमन है, 4 c 2 टाइम्स है, दैट इज c स्क्वेयर हो गया। ओके, नेक्स्ट है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 टर्म्स आ गई, ठीक है। अगर हम 4 टर्म्स में देखें तो आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, अगर मैं 3 लेती हूँ तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, बट 5 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, एंड कोई और भी देखोगे तो आपके पास 4 टर्म्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, ग्रुपिंग करो, कि इस हिसाब से ग्रुपिंग करो कि आप कॉमन ले पाओ। अगर देखो मैं 15xy एंड 5y का एक ग्रुप टिक ले लूँ तो मैं 5 कॉमन ले पाऊंगी, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, एंड 6 एंड 2 का ग्रुप ले लूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ग्रुपिंग करोगे, ग्रुपिंग ये नहीं कि जो मैं कर रही हूँ वही, और भी अगर किसी तरीके से हो सकती है, जैसे अगर मैं 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 ले लूँ तो भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5y माइनस 2, तब हमारा 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ग्रुपिंग क्या करी, 15xy प्लस 5y का एक ग्रुप लिया, देन है माइनस 6x माइनस 2, ये एक ग्रुप लिया, बीच में हमारा प्लस का साइन ही आएगा। ओके, अब देखो इन दोनों में से मैंने क्या, 5 इधर कॉमन आ गया क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब वेरिएबल्स पे देखो x y है एंड यहाँ पे y है, तो y दोनों में है तो y कॉमन आ गया। ओके, अब 5 3 ज़ा 15, x कॉमन तो है नहीं तो x आ गया, y ऑलरेडी कॉमन में है, देन 5y ऑलरेडी कॉमन है तो 1 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या, माइनस 6x माइनस 2, तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, एंड मैंने माइनस
2 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों ही टर्म्स में माइनस था तो मैंने माइनस कॉमन में ले लिया। ओके, अब क्या हो गया, 2 3 ज़ा 6 एंड x भी इधर आ गया। अब ये माइनस था तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है तो साइंस अंदर के चेंज हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2। अब देखो 3x + 1 तो कॉमन हो गया ऑलरेडी, एंड हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 5y - 2। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये हमारा फैक्टराइज हो गया। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है a² - 2ab + b² - c²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, और अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, देखो अब क्या है, a² - 2ab + b² - c²। अगेन देखो 4 टर्म्स हैं, अगर मैं ग्रुपिंग करूं तो मेरी यहाँ पे ग्रुपिंग भी नहीं होगी। अगर अब आप ध्यान से देखो तो a² - 2ab + b² की जगह पे मेरी आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी, देखो a - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - 2ab + b², यही होती है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या, a² - 2ab + b², दैट इज हम इन 3 टर्म्स की जगह पे a - b² लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, a - b² एंड यहाँ पे क्या था, c²। ठीक है, ये हो गया। अगर अब देखो तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a² - b² = a + b, a - b होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो a² क्या हो गया, a - b, a² क्या है यहाँ पे हमारा, a - b² एंड -b² क्या है, c²। दैट इज यहाँ पे a की वैल्यू हो गई a - b एंड b की वैल्यू हो गई c। हमें क्या लिखना है, a + b, तो a क्या है, a - b एंड प्लस b लिखना है, दैट इज हो गया c। देन लिखना है a - b, a की वैल्यू क्या है, a - b एंड -b है, दैट इज -c। ओके, नेक्स्ट है l + m² - 4lm। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, l + m² तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं a + b² वाली, क्या होती है, a² + 2ab + b² होता है। तो यहाँ पे हमारे को क्या गिवन है, l + m का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, l + m का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, l² + 2lm + m² हो जाएगा, यही हो जाएगी। तो इसकी जगह पे हम लिख देते हैं l² + 2lm + m² एंड -4lm। ओके, अब देखो l² एज इट इज आ गया। अब ये भी lm है, ये भी lm है, इन दोनों के वेरिएबल सेम है, एंड ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 गए, 2lm आ गया। ठीक है, बट साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर वैल्यू का, तो ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, -4lm, तो यहाँ पे हो गया -2lm एंड +m²। ये क्या हो गया हमारा, l² - 2lm + m²। अगेन हमारी यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, a - b² का क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है, तो यही वही हो गया, l² - 2lm + m²। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे l - m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अगर देखो यहाँ पे मैं l - m² को फैक्टराइज करूंगी, आइडेंटिटी यूज करूंगी, तो क्या हो जाएगा, l² - 2lm + m²। तो ये इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, l - m होल स्क्वायर। ओके, पहले क्या था, l + m होल स्क्वायर लिखा था, इसको हमने एक्सपैंड किया तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करी। देन अब हमारे पास ये आ गया, तो हमने इसकी जगह पे l - m का होल स्क्वायर लिख दिया। ओके, नेक्स्ट है x² - 2xy + y² - z²। अगेन देखो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी यूज हुई हुई है, कौन सी, x - y होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² - 2xy + y² हो जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे गिवन है, इसकी जगह पे हम x - y होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x - y होल स्क्वायर एंड -z² यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो अगेन यहाँ आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a² - b² = a + b, a - b। ओके, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा a², ये हो गया हमारा b²। तो a की वैल्यू क्या हो गई, x - y, b की वैल्यू क्या हो गई, z। अब हमें क्या लिखना है, a + b, तो a क्या है, x - y एंड प्लस b लिखना है, b की वैल्यू है z। ठीक है, ये हो गया मेरा a, ये हो गया प्लस b। अब मुझे लिखना है a - b। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, x - y माइनस b लिखना है, b क्या है, z। तो ये क्या हो गया मेरा फैक्टराइज। ओके, यहाँ पे जस्ट क्या हो रहा है, आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से जरूर आएंगे, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। सो डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फैक्टराइजेशन एंड क्लास 8 मैथ्स फैक्टराइजेशन का चैप्टर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।